Rishikesh, can you see the screen? Rishikesh, can you see the screen? Yes, sir. So everyone, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया था, है कि नहीं? कार्टेशियन प्लेन में we discussed example 1. Do you guys remember? Yes. तो Yes, sir. Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे तरीके से लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट का लिखते हैं. व्हाट इज एक्स? एक्स इज कॉल्ड द एब्सिस था ना इसका. हाँ, एब्सिस. और इसको क्या बोलते हैं, याद है? Ordinate. समझ में आया? और हम लोगों ने क्या क्या किया था वहां उस दिन? तुम्हारा अगर कोई भी तुम्हारा एक्स वाई एक ग्राफ है, वहां पे दिस इज what डायरेक्शन, दिस इज द वाई एक्सिस. यस और नो? वाई ओ वाई डैश, है कि नहीं? और इसको क्या बोलते हैं? एक्स ओ एक्स डैश. समझ में आया? सो वी कैन आइडेंटिफाई एनी पॉइंट यूजिंग द projections on x axis and y axis respectively, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. ओके. उस दिन और एक चीज पढ़ा था, क्वाड्रेंट पढ़ा था. क्वाड्रेंट कैसे होता है? 4 एक्सिस में होता है कि नहीं? व्हाट इज क्वाड्रेंट? यहाँ पे होता है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. याद है? Yes, sir. सो बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, इसको पूरा को कोऑर्डिनेट बोलते हैं. दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन, कोऑर्डिनेट्स का जो साइन होता है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? कौन से एक्सिस में पड़ता है. और एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने, क्या? तुम्हारा अगर ऑन द एक्सिस है तब कैसा होता है? मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो कैसा होता है? एक्स एक्सिस में अगर है, अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा होता है? किस फॉर्मेट में होता है? एक्स कॉमा जीरो, है कि नहीं? देखो एक्स एक्सिस में जितना भी पॉइंट्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं? और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? क्या होता है? एक्स वाई तो नहीं होगा, जीरो कॉमा वाई, है कि नहीं? मतलब उसका एक्स कॉम्पोनेंट जीरो होता है. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. This is what we have discussed in the last class. मैंने just quick recap दे दिया. अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे इस चैप्टर में. सो विल स्टडी दोज थिंग्स. मतलब कोई भी, जैसे ओरिजिन का तो ऑलरेडी बताया था. ओरिजिन का क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0,0. क्यों? क्योंकि ओरिजिन का लोकेशन एक्स एक्सिस में भी जीरो में है, वाई एक्सिस में भी जीरो में है कि नहीं? Isn't it? Yes. उस दिन Yes, sir. और एक चीज पढ़ाया था. अगर इन सब में जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? दोनों ही पॉजिटिव होता है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव होगा. क्यों? एक्स इस यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है ये नेगेटिव साइड में है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होगा. क्यों? ये वाला ऊपर वाला तो पॉजिटिव है ना, वाई वाला पार्ट. समझ में आया?
उसके बाद थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? Minus, comma, minus. माइनस कॉमा माइनस। वाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल में माइनस है, वर्टिकल में माइनस है। समझ में आया? माइनस वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में प्लस कॉमा माइनस। प्लस कॉमा माइनस। क्यों? हॉरिजॉन्टल में एक्स कौन सा वाला पार्ट आ रहा है? पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, और वाई के लिए नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो Sir. और ओरिजिन का तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये क्यों 0,0 समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ। No, sir. नवोदीप समझ में नहीं आया 0,0 क्यों होता है? No, sir. मतलब एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस तो एक नंबर लाइन है ना, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा वाला पॉइंट है? 0 वाला पॉइंट है कि नहीं? इस वाले में भी तो Yes. ये ओरिजिन कहाँ पे है? 0 में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद 1 2 Yes. यहाँ पे आता है, उसके बाद -1 -2 यहाँ पे आता है। सिमिलरली वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस में भी जो पॉइंट ओ है वो कहाँ से आ रहा है? वाई एक्सिस में जो पॉइंट ओ है वो कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ये भी तो 0 में ही है ना, क्योंकि यहाँ वाला हम लोग -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, हाँ, सिमिलरली 1 2। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में भी क्या है? 0 में है, वाई एक्सिस में भी 0 में है, इसलिए 0,0। समझ में अभी? हाँ, sir. सो अगर मैं अभी तुम्हारा यहाँ पे ये इतना तक ही है, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेंट का बारे में बोला है यहाँ पे, these 4 points are about the signs of the quadrant and how they affect the signs of the coordinates, ठीक है, ये बताया यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, थोड़ी देर पहले बोला है। सो एक्सरसाइज 3.2 कर पाओगे? हाँ। Yes, sir. फिगर 3.14 यूज करने बोला है। 3.14 कहाँ पे है? ये वाला, इस वाले को सॉल्व करने का कोशिश करना। देयर आर 8 क्वेश्चंस इन टोटल, हर एक का कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश करना। वेरी इजी, कर पाओगे? Yes, sir. बाकियों को कोई डाउट है? काव्यिक, नवोदीप, कोई डाउट है? No, sir. No, sir. सो ट्राई सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज 3.2, बहुत इजी एक्सरसाइज। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर कोई कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन इज गिवन, ठीक है, अगर कोई प्लेन दिया हुआ है तब हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लॉटिंग ए पॉइंट। प्लॉट करने का तो ऑलरेडी तुम लोग को पता ही है ये चीज, ठीक है। सो सोचो एक पॉइंट दिया है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे? प्लॉटिंग ए पॉइंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो प्लॉटिंग ए पॉइंट में क्या होगा? सपोज यू आर गिवन ए पॉइंट, सपोज एक्स वाई पॉइंट को प्लॉट करना। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 विल बी आइडेंटिफाई द quadrant in which it lies। ये पहला स्टेप है। यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है? इफ one of the coordinates, if one of the coordinates क्या है? if one of the coordinates is 0 is equal to 0, then decide on which, सॉरी डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। देन आइडेंटिफाई on which axis it lies,
समझ में आया? स्टेप 1 समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा तुम्हारा, अगर एक्स वाई है, इफ द लाइन इज एक्स वाई, देन यू हैव टू मूव x distance from the origin on the horizontal axis. Yes or no? Horizontal axis होगा. Yes, sir. Horizontal axis. Okay. So इसमें कौन कहाँ पे मूव करोगे, डिपेंड करता है. मूव लेफ्ट if x is negative. Move right. Sorry, x distance no, x units. Move right if क्या, if x is positive. Yes or no? समझ में आया? Yes, sir. So this is the मूव. मतलब क्या, हम लोग का जो करंट मार्कर है, जहाँ पे हम लोग अभी पेंसिल को रख रहे हैं, वहां से मूव करेंगे. ठीक है. स्टेप 3 क्या होगा? Identify the perpendicular line. Identify the perpendicular line through the x units. समझ में आ रहा है? So the point at x units from the origin. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को ओरिजिन से कहाँ पे जाना पड़ेगा, x यूनिट जाना पड़ेगा. है कि नहीं? x यूनिट जाना पड़ेगा. So this will be our current location. समझ में आया? Yes, sir. हाँ Now Yes, sir. हाँ, तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया. अभी क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे लाइन, मतलब लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. मतलब सोचो ऐसा, हमारा सोचो एक्स एक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो क्या होगा? सोचो ये एक्स है कि नहीं, 0 से एक्स है. अभी क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे. कौन सा वाला लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे? इस लाइन को. इज द परपेंडिकुलर. समझ में आया? इज द परपेंडिकुलर. यस और नो? समझ में आया? हाँ बाकी को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सो ये एक बार आइडेंटिफाई हो गया परपेंडिकुलर लाइन. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी करने का क्या है, वी हैव टू मूव y units on this perpendicular. Perpendicular line through x. है कि नहीं?
तो वो जो x यूनिट्स में जो जा रहा है, वी हैव टू मूव y यूनिट्स. सो बेस्ड ऑन व्हाट? मूव अप या डाउन. इफ y is positive, then we have to कहाँ पे मूव करना है? बोलो. Up. Up in the positive y axis direction. ठीक है. And if it is down, if y is negative, then we have to what? We have to move down. स्टेप 5 होगा mark the point on the y-axis. Sorry, y-axis नहीं, on the perpendicular. Mark the point on the perpendicular, which is at y units from what? From the x-axis. देखो अभी समझ में आ रहा है. स्टेप 1 क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है वो आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट करना है क्या? x यूनिट्स मूव करना है. कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. है कि नहीं? 0 से काउंट करेंगे, ओरिजिन से काउंट करेंगे ऑलवेज. समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ. Yes, sir. हाँ. थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा तुम्हारा, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन को एज्यूम करेंगे. मतलब वो इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर हम लोग ने वो आइडेंटिफाई कर लिया, दैट परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है. x यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया, अभी उस लाइन में हम लोग का पॉइंट लाई करेगा. है कि नहीं? समवेयर अराउंड इन दिस लाइन. है कि नहीं? इसी लाइन में लाई करेगा कि नहीं? बोलो. इसी लाइन में. समझ में आया? हाँ. इसी लाइन में लाई करेगा. द पॉइंट में भी हियर, द पॉइंट में भी हियर. और आप लोगों को तो क्वाड्रेंट पता ही है. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ पे होगा ऑब्वियसली. फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो नीचे में होगा. फर्स्ट और फोर्थ ही ऑप्शन है इसमें, और तो कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर हम लोग मतलब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे होता है तब क्या होगा? तब तुम्हारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट ऑप्शन होता है. ठीक है. अभी हम लोग क्या देखेंगे? y यूनिट्स मूव करेंगे. y यूनिट्स कहाँ पे मूव करेंगे? अप या डाउन बेस्ड ऑन द साइन ऑफ y. ठीक है. क्योंकि हम लोगों को तो क्वाड्रेंट पता ही है, तो उस हिसाब से तुम लोग डायरेक्टली जा सकते हो. ठीक है. यू कैन डायरेक्टली गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे? इस पॉइंट में हम लोग एक पॉइंट को मार्क करेंगे विच इज एट y डिस्टेंस. है कि नहीं? तो ये सपोज दिस इज द पॉइंट, इसको हम लोग मार्क करेंगे दिस इज y डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. इसका मतलब क्या? ये इसका प्रोजेक्शन y में होगा. यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? Yes. Yes, sir. ये मैंने स्टेप क्यों लिखा है? स्टेप Yes, मतलब sir. फॉर्मली लिखने के लिए. अदरवाइज ये तो तुम लोगों को पता ही है कैसे प्लॉट करते हैं. जैसे Sir. अगर मैं एक ड्रॉ ही कर दूं यहाँ पे तो कैसा होगा? सपोज दिस इज द ओरिजिन. दिस इज 1 2 3 4 5. ओके. सिमिलरली दिस इज -1 -2 -3 -2. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस का पार्ट हो गया. x ओके. और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? y डैश. सो अगर कोई पॉइंट दे तुमको मार्क करने के लिए, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2. ये गैप सेम रखना. हाँ, दिस बिकॉज यूनिट डिस्टेंस है. स्केल से जब ड्रॉ करोगे, अगर इस वाले को 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, इस वाले को भी 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा. इस वाले को अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इस वाले को भी 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा. समझ में आया?
समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। Yes, sir. अभी एक कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, पॉइंट्स क्या क्या होगा सोचो। यहाँ पे यहाँ पे अगर तुम्हारा वो है, सो हाउ डू यू प्लॉट इट? वी प्लॉट इट बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर, मतलब वही टेक्निक है, ठीक है, ऐसा प्लॉट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो डायरेक्ट तुम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करके मत करना, तुम लोग डायरेक्टली प्लॉट करना, क्योंकि मतलब यू हैव टू प्लॉट इट लाइक दिस वन। ये जो एग्जांपल फिगर 3.16 है इसकी तरह करना है, इसकी तरह मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है। समझ में आया? सो लेट अस टेक सम पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स होगा सोचो, तुम्हारा कुछ एग्जांपल दे रहा, प्लॉट द पॉइंट्स। प्लॉट क्या है? नंबर 1, तो फिर मैं ए करके दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे करके पॉइंट को लिखा जाता है, पहले एक लेटर लिखा जाता है, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। समझ में आया कैसे लिखते हैं? क्लियर एवरीवन, कैसे लिखा जाता है? यस यस सर। तो इन 4 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना पड़ेगा। सोचो एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे 2,3, उसके बाद 4,-5, -4, ठीक है, 4,-4। सिमिलरली व्हाट वी गेट, सी में यहाँ पे हम लोग को -3, -2 हो सकता है, और यहाँ पे 5, तो कर दिया है, और एक क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं कहाँ पे ये हो गया। हाँ, अभी देखो -4,2। तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे? कमिंग टू दिस पार्ट, पहला वाला क्या होगा? कहाँ पे आएगा? 2,3 है ना, सो वी हैव टू मूव 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आया? समझ में आया? हाँ ओरिजिन से सर। कितना दूर में जाना पड़ेगा? 2 यूनिट्स में जाना पड़ेगा। 2 यूनिट्स में आगे कहाँ पे है? हम अभी 2 में है, ठीक है। अभी क्या करेंगे? 2 से परपेंडिकुलर, अभी 2,3 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज 3 भी पॉजिटिव है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक, मतलब वी हैव टू गो टिल हियर। सो दिस पॉइंट which is the intersection of the projection at 2 and this is the intersection of the projection at 3. So A point क्या हो जाएगा? This point will be A, which is 2,3. समझ में आया? क्योंकि ये तो 5,2 होगा ना? 5,2 पे होगा। 5,2, 5 कहाँ पे दिख रहा है? ये 3 है। अरे 1 2 3 4 होगा ना, 5 4 होगा क्या? लॉजिकली सोचो। सर ये मुझे 5 लग रहा था। अरे 5 क्या होगा? ऊपर में 4 है, कैसे होगा? हाँ, so this is 2,3, understood? because क्यों? because this point is, ये होता है horizontal distance, मतलब x एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा, ये कितना है? ये 2 है, और ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज 3। समझ में आया? हाँ क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 4, -4। अभी 4, -4 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा वो पहले आइडेंटिफाई कर लो। सो दिस विल बी, दिस वाज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस में होगा क्वाड्रेंट? वो बता पाओगे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं? कहाँ पे होगा? फोर्थ में होगा। क्यों? एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव ये वाला पार्ट है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो नीचे में जाना। ओके, क्लियर? सो ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्स एक्सिस। अभी क्या होगा? तो हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट 4 है, एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है? 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, सो वी हैव टू मूव 4 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस। समझ में आया? क्लियर? यस सर। और हर वक्त कोई भी कैलकुलेशन करोगे, ऑलवेज ऑल डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ। ओरिजिन से स्टार्ट करना। सो 4 यूनिट्स आ गए। 4 यूनिट्स मतलब क्या? 4 यूनिट्स मतलब इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, है कि नहीं? दिस इज द पॉइंट,
0.4 ऑन द y एक्सिस, ऑन द x एक्सिस ऑब्वियसली। अभी क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक लाइन है कि नहीं, दिस परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि हम लोगों को तो पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए ऊपर वाला परपेंडिकुलर पार्ट नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए, है कि नहीं, नीचे वाला में चाहिए। यस और नो, हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं दिखा रहा हूँ ऐसा होता है। नाउ कमिंग टू वर्क, नाउ -4 है, ठीक है, तो कहाँ कितना तक जाना पड़ेगा, पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे तुम्हारा -1 तक, यहाँ तक आ गया -1, ये पॉइंट के यहाँ कितना है, ये दिस पॉइंट इज -1 डिस्टेंस, मतलब -1 के 1 यूनिट है, नीचे में 1 यूनिट है कि नहीं, ये गैप कितना है, 1 यूनिट है कि नहीं, हाँ 1 में आ गया। सिमिलरली कितना तक जाने का, -4, तो माइनस साइन किसके लिए है, वो अप या डाउन इंडिकेट करने के लिए, यूनिट्स कितना है, 4 होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू पता है ना सबको, विदाउट द साइन जो होता है, यस काव्यिक, ऋषिकेश, एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, पता है, सर लास्ट ईयर किया था, याद नहीं है। याद नहीं है, एक साल में भूल गया, मैं तो कितना पहले पढ़ा था, अभी भी याद है। हाँ, सर मोआ से दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट द साइन, अगर साइन को छोड़ दे तो क्या हो जाता है, उसको ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, ऐसे 2 बार दे देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a इज ऑल्सो ए। समझ में आया, ये चीज समझ में आया सबको, नवोदीप, ऋषिकेश, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, तो यस सर। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो कितना यूनिट्स होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो कितना यूनिट जाना पड़ेगा, 4 यूनिट जाना पड़ेगा, 4 यूनिट जाने में कहाँ तक जाएंगे, 4 यूनिट्स यहाँ तक होगा, ऑन द बॉटम एट द सेम लेवल ऑफ दिस वन, यस और नो। So now this is 4 units, clear, and this is what, ये तो इतना हम लोग ने मूव किया था, this is also 4 units, समझ में आया। हाँ So यस सर। ये तो परपेंडिकुलर लाइन, ये भी परपेंडिकुलर है इससे, और ये भी परपेंडिकुलर है इससे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइंस ज्वाइन हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग का जो डिजायर्ड पॉइंट है, पॉइंट बी कैन बी फाउंड हियर। समझ में आया कैसे किया, हाँ तुम लोग स्केल से करना, हाँ, ऑलवेज यूज स्केल, मतलब ये जो डिस्टेंस लेने के लिए ऑलवेज यूज स्केल, ताकि हर एक डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस हर डिस्टेंस सेम, ठीक है। एक एक्सिस में अलग अलग डिस्टेंस नहीं ले सकते हो, एक्स एक्सिस का अलग हो सकता है, वाई एक्सिस का अलग हो सकता है, पॉसिबल, बट सेम एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में 2 सेंटीमीटर करके दे रहे हो, लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले रहे हो 1 सेंटीमीटर करके, ऐसा मत करना, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। हाँ इन द सेम एक्सिस ऑल यूनिट्स मस्ट बी इक्वल, जितना भी यूनिट डिस्टेंस है सब इक्वल होना चाहिए। सो ये था तुम्हारा सेकंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट कहाँ पे होगा बोलो, थर्ड पॉइंट दोनों ही नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है हम लोग को एक्स में भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा, वाई में ऊपर में नहीं नीचे में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। सो इन विच एक्सिस विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लाई करेगा, है कि नहीं, यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आया। सो थर्ड, अभी थर्ड में क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3 है, सो आई हैव टू मूव 3 यूनिट्स ऑन विच डायरेक्शन, ऑन द लेफ्ट। क्यों लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट नेगेटिव वाला पार्ट है, तो -3 राइट में नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा। सो वी हैव टू मूव 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लेफ्ट, 3 यूनिट्स। समझ में आया। कौन चला गया, ऋषिकेश, क्या हुआ उसको?
किसी का नेट का प्रॉब्लम है? ऋषिकेश दिखाई दे रहा है? ऋषिकेश ऋषिकेश दिखाई दे रहा है? हेलो सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वे नाउ विल प्लॉट -3, -2। -3, -2 के लिए हम लोग को x कितना यूनिट जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और दिस -3 वी हैव टू मूव 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड along the x एक्सिस। सो -3 यूनिट्स गया, कहाँ पे पहुंचा? -3 पे पहुंचा। ठीक है, समझ में आया? सो वंस वी रीच -3, अभी क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पता है ये नीचे वाला क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली परपेंडिकुलर वाला नीचे में होगा। ठीक है, कितना हाथ तक जाना पड़ेगा? वी हैव टू मूव 2 यूनिट्स। कितना तक जाना पड़ेगा? 2 यूनिट्स जाना पड़ेगा। पहुंच गया 2 यूनिट्स। अभी 2 यूनिट्स में जो पॉइंट होगा वही हम लोग का पॉइंट होगा। तो अल्टीमेटली दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन एट y एक्सिस एंड प्रोजेक्शन एट x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट तुम्हारा 2 यूनिट्स क्यों जाना पड़ा? क्योंकि -2 है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब y कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू उतना यूनिट नीचे में जाना पड़ेगा, क्योंकि -2 है ना, माइनस के नीचे नहीं ले जाएंगे। सो ये वाला क्या होगा? दिस पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट C। C का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, -2। समझ में आया? क्लियर है everyone? हाँ Yes, sir. चलिए, नाउ कमिंग टू द Yes, sir. फोर्थ वन। फोर्थ कहाँ पे होगा? फोर्थ होगा कौन सा वाला क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? एक्स वाला लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये टॉप अप में होगा। ठीक है, सो -4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो यहाँ से हम लोग को 4 यूनिट जाना पड़ेगा। 4 यूनिट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो वो हम लोग को यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ से क्या होगा? ऊपर में हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 2 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट। ठीक है, समझ में? 2 यूनिट का जो हम लोग का प्रोजेक्शन होगा वो भी क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट इज 4 -4,2। क्लियर एवरीवन? कैसे किया? हाँ Yes, sir. सोचो, और एक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारा। सोचो पॉइंट ई है, पॉइंट पे ई इज इक्वल टू 5,0। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? क्वाड्रेंट में नहीं होगा। कौन सा एक्सिस में होगा? जो वैल्यू 0 होता है उस एक्सिस में नहीं होता। ये वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए ये वाई एक्सिस में नहीं रहेगा। कौन सा एक्सिस में रहेगा? एक्स एक्सिस में रहेगा। यस और नो? ऋषिकेश दिख रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा एक्सिस में होगा? दिस विल बी एक्स एक्सिस। यस और नो? यस सो कहाँ पे होगा? वी हैव टू मूव हाउ मेनी पॉइंट्स? कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? 5 यूनिट जाना पड़ेगा। और कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा। सो वी रीच 5 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई में जाना पड़ेगा? वाई में मूव करना पड़ेगा? नहीं मूव करना पड़ेगा। क्यों? वाई वाला पोर्शन 0 है। सो आवर पॉइंट लाइज हियर, दिस इज पॉइंट ई। लिख सकता हूँ? हाँ, हाँ अभी दूसरा वाला पॉइंट, द पॉइंट एफ कहाँ पे है? पॉइंट एफ कहाँ पे लाई करता है? पॉइंट एफ लाइज हमारा 0, -3 कहाँ पे लाई करता है? एक्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस में नहीं लाई करेगा। कौन सा लाई करेगा? उल्टा जो रह गया है उस एक्सिस में लाई करेगा। वाई एक्सिस में लाई करेगा। वाई एक्सिस में कहाँ पे लाई करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे वाला पोर्शन में। ठीक है, सो -3 है, तो 0 है। देखो 0 से स्टार्ट किया, एक्स में मूव करने का जरूरत है? डू यू हैव टू मूव फ्रॉम एक्स फ्रॉम ऑन द एक्स एक्सिस? जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ सर। अभी मुझे हाँ बताओ यस सर। कि x का वैल्यू 0 है, सो x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं मूव करने का जरूरत है ऑन द लेफ्ट और राइट? जरूरत नहीं है। वी हैव टू कवर 0 यूनिट्स। 0 यूनिट्स मतलब जहाँ मूव करने का जरूरत नहीं है ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। y में मूव करना पड़ेगा, क्यों? वहाँ पे -3 है, सो -3 के लिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 यूनिट जहाँ पर जाना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? साइन नेगेटिव है तो नीचे जाना पड़ेगा। सो 0 से हम लोग क्या करेंगे? वी विल मूव 3 यूनिट्स ऑन द डाउन, 3 यूनिट्स डाउन, ठीक है। 3 यूनिट डाउन पहुंचने के बाद व्हाट वी गेट -3। तो -3 जो पॉइंट है दैट इज आवर पॉइंट एफ। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। होपफुली इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, और एग्जाम में गलती मत करना, देख के करना, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन मूव अलोंग द y एक्सिस। तो पहले x करते हैं, उसके बाद y करते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। यस सर। नवदीप क्लियर हुआ? हाँ सर। So that was how to plot a point on the Cartesian axis, the Cartesian plane. Okay. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? If you have a point x comma y, suppose this is point A and you have another point which is, सोचो ये दो, सॉरी ये छोड़ो, हाँ, सोचो दो पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट ए है, उसका वैल्यू है a कॉमा बी, और दूसरा एक पॉइंट है उसका वैल्यू है c कॉमा डी, या फिर b कॉमा ए। ये दोनों क्या सेम पॉइंट है क्या? सेम पॉइंट है? नहीं है। समझ में आया? हाँ These two are not the same. यस सर। क्यों सेम पॉइंट नहीं है? क्योंकि पॉइंट ए के लिए एक्स एक्सिस में ए यूनिट जाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में क्या होगा? जब तो वो बी यूनिट्स है कि नहीं। बट इसमें क्या होगा? पॉइंट बी के लिए एक्स एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा? जब तो वो बी यूनिट्स है कि नहीं, और वाई एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा? कितना मूव करना पड़ेगा फ्रॉम द ओरिजिन? यू हैव टू मूव ए यूनिट्स। तो सेम हुआ? सेम नहीं हुआ। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब these two points are not equal। बट मैं अगर सेम चीज और तरीके से एक बताऊं तो क्या होगा? सपोज आई एम टेलिंग कि एक पॉइंट है तुम्हारा a which is p comma q and you have another point that is जैसे कोई पॉइंट d है और एक पॉइंट e है, वो भी p comma q है। आर दिस टू पॉइंट्स इन सेम? यस दे आर सेम। समझ में आया? हाँ क्लियर हुआ? क्लियर एवरीवन? समझ में? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? ऑर्डर मतलब इसका जो वैल्यूज है ए कॉमा बी, अगर दो वैल्यूज है तुम्हारा ए बी, तो उसका ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि
द फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज फॉर द एक्स वैल्यू, है कि नहीं? इसमें क्या होता है, ये पहला वाला जो है ऑलवेज फॉर द एक्स एक्सिस, है कि नहीं? एंड दिस इज फॉर द वाई एक्सिस ऑलवेज। समझ में? तो तुम अगर दो वैल्यूज है, एक 2,3 है, तो 2,3 अगर तुम 3,2 लिखोगे वो सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा टाइप का दे सकता है पॉइंट्स, तो टेबल दे सकता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू प्लॉट देम। जैसे एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 7, तो उस पॉइंट का क्या होगा, ये वाला तुम्हारा ऑर्डर पेयर क्या होगा, -3,7 होगा, नॉट 7,3, 7,-3। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद तुम्हारा 0, -3.5, -3.5 बहुत इजी है, प्लॉट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन में हम लोग 0.35 लिख सकते हैं कि नहीं, -3.5 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वही सेम वाई एक्सिस में कर देना। आता है कि नहीं बोलो? हाँ बाकियों को आता है? -3.5 प्लॉट करना आता है? Yes, sir. नवोदय ऋषिकेश आता है? Yes, sir. करना ये वाला बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारा स्केल दिया रहता है ना, सो यू हैव टू यूज दैट स्केल। यहाँ पे -2 सेंटीमीटर करके मत लेना। अगर क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर, यू हैव टू यूज 1 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? हाँ, sir. सो क्वाइट इजी, ये बहुत इजी है, करने का कोशिश करना। जैसे ये 3.5 कहाँ पे होगा, 0,3.5 -3.5, तो 0, मतलब क्या है, वाई एक्सिस में होगा। एक्स एक्सिस बराबर 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, माइनस है ना, -3.5 है, तो 3 और 4 के मिडिल वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, दैट मिड पॉइंट इज -3.5। ओके, कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली। हो गया, चैप्टर खत्म, यही है, बहुत इजी चैप्टर। समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. हाँ, काव्य किबा कोईसा? हाँ, sir. बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है। यहाँ से मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो गलती मत करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ट्राई टू, मतलब यहाँ पे दो चीज ही है। यहाँ पे इफ यू लुक ऑन अ बॉर्डर पिक्चर, यू विल सी ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक है डायग्राम दिया रहेगा, वहां से पॉइंट का नंबर, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, खुद ग्राफ बना के, मतलब खुद एक्सिस बना के, उसके बाद जो गिवन पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना पड़ेगा। इन दोनों के अलावा कुछ मिला इस चैप्टर में? हाँ, इज देयर एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब एनी अदर काइंड ऑफ सम यहाँ पे है क्या? नहीं है। No, sir. छोटा छोटा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे जैसे तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर एमसीक्यू टाइप दे सकता है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, कौन सा एक्सिस में होगा, तो ये सब दे सकता है, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो दोज आर अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। बट बड़ा क्वेश्चन ये दो टाइप का है, आइदर विल बी, यू विल बी गिवन ए डायग्राम, ए कार्टेशियन प्लेन, उसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्लॉट द नंबर्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट, सॉरी नंबर्स नहीं, प्लॉट द पॉइंट, गिवन पॉइंट्स जो दिया रहेगा। और सेकंड वाला टाइप क्या है, खुद कार्टेशियन प्लेन बना के, कार्टेशियन का एक्सिस बना के, एक्स वाई एक्सिस बना के, उसके बाद हम लोग को जो गिवन पॉइंट्स है उनको प्लॉट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ Yes, sir. Yes, कर sir. पाओगे, दोनों टाइप कर पाओगे, बहुत इजी है, समझा दिया है मैंने। बोलो, किसी को कोई डाउट? ऋषिकेश अभी कर पाओगे होमवर्क?
ऋषिकेश, सर हो गया। स्कूल में सबमिट कर दिया? हाँ सर, आज कर दूंगा सबमिट। ठीक है। कर पाए सब सम, जितना भी सम दिया था? हाँ सर। सो ये चैप्टर करना, ये एक्सरसाइज सक्सेस करना, एग्जांपल्स भी करना। यहाँ पे सम भी ज्यादा नहीं है, सो आई विल सजेस्ट यू टू डू द एक्सरसाइज एज वेल। ठीक है, जितना भी एक्सरसाइज है, सॉरी एक्सरसाइज बोलते, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों ही करना। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दो आज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर स्टार्ट करो क्या आज? क्या बोलते हो? नो सर। आदर्श, स्टार्ट करो। सर इन्हें मैंने অকমানকে अरे ठीक है, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। यस सर। मैं अच्छा से समझाऊंगा ओवरऑल क्या है। और एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को तो ये पता नहीं होगा शायद। रुको, एक चीज बताना होगा। हाँ, तुम्हारा अगर यहाँ पे जाऊँ मैं, दो फॉर्म है, एक मैथ्स का है, एक साइंस का है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, खुद का नाम लिखना, चैप्टर का नंबर लिखना, ऐसे लिखना। हाँ, मतलब इसका आंसर जो होगा, इसका जो प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ, इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका ऐसे लिखोगे, चैप्टर सोचो पॉलिनोमियल्स कर रहे हो तो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ऐसे लिखना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और एक Yes, फॉर्म sir. में एक फॉर्म में एक ही तुम्हारा पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, ज्यादा नहीं करो। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। मतलब एक सपोज एक्सरसाइज 2.2 है, तो 2.2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड जो तुम्हारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, उस एक्सरसाइज का और उस रिलेटेड एग्जाम्पल को पहले करना, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना, उसको एक पीडीएफ बना के भेजना। अंडरस्टूड द फॉर्मेट? Yes, sir. ऋषिकेश, कल तुमने साइंस में भेज दिया था, साइंस में मत भेजना, साइंस का फॉर्म अलग है, नहीं तो मुझे चेक करने में कल तकलीफ होगा। समझ में रहा है? यस सर। काव्यिक, समझ में आया? Yes, sir. सो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जब भी होमवर्क सबमिट करने जाओगे, ग्रुप खोलना, उस सब्जेक्ट का ग्रुप में तुम्हारा लिखा रहेगा कि हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है तुम्हारा कौन सा लिंक में तुम्हारा सबमिट करना है, साइंस का कौन सा, मैथ्स ग्रुप में मैथ्स का लिंक मिलेगा। ठीक है, सो होमवर्क सबमिट करो, मैं चेक करके दे दूंगा, तुम लोग को व्हाट्सएप में भेजता रहूंगा। ओके, और यहाँ पे Okay, sir. एक्सरसाइज नंबर लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हो तो यहाँ पे 2.2 लिखना, 2.3 अगर कर रहे हो तो 2.3 लिखना। ठीक है, काव्यिक, एनी Sir, डाउट? Gmail ID sir বেলেগ হলেও কথা নাই ন sir? না বেলেগ হে, তোমালোকৰতো বেলেগ হ'ব, এইটো তো মোৰটো হয় ন, সেইকাৰণে দেখাই আছে। So this is the maths form and similarly you will get another form for science। साइंस का अलग है, ऊपर में हेडर का इमेज देख के पता चल जाएगा वो कौन सा वाला फॉर्म है। समझ में आ रहा है? इसका देखो, इसका तुम्हारा फॉर्म Yes, का sir. लुक भी अलग है, ऊपर में हेडर अलग है, तो नाम भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इमेज देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे चैप्टर लिखना। ठीक है, कौन सा वाला चैप्टर का आंसर लिख रहे हो वो देना पड़ेगा। चैप्टर और कोई भी अगर कोई इनसाइड क्वेश्चन है या फिर कुछ वो सबका कुछ लिख रहे हो, जैसे कुछ तुमने लिखा है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको एक पीडीएफ बना के भेजा, तब टॉपिक में लिख देना एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, खत्म। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख देना, चैप्टर का नाम उसी सेम फॉर्मेट में जब ऐसा मैथ्स में लिखा था, तो चैप्टर 8 में लिखा है, यहाँ पे मोशन लिखना है कि नहीं, ऐसे लिख देना। ठीक है, Okay, sir. तो ऐसा भेजता रहो। मेरे पास अभी फाइल डिलीट नहीं होगा, मतलब इसमें अपलोड करने से क्या होता है, मेरा ड्राइव में सेव हो जाता है, वो फाइल्स डिलीट नहीं होता। समझ में आया? Yes, sir. व्हाट्सएप में 15 दिन बाद वो फाइल डिलीट हटा देता है, मेरा डाउनलोड नहीं होता उसके बाद, इसलिए मैंने ये सिस्टम अप्लाई करने दिया। ओके, Okay, sir. ठीक है। सो ये था तुम लोगों का
क्लास का पार्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस करता हूँ, रुको। सिलेबस कहाँ पे है? सपोज दिस, हाँ यहाँ पे सिलेबस। तो सिलेबस में देखो, अभी तुम लोग बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गोइंग ऑन इन योर स्कूल। स्कूल में क्या क्या चल रहा है? शाश्वती को क्या चल रहा है स्कूल में? पॉलिनोमियल्स। खत्म नहीं हो अभी तक? नहीं, अभी शुरू किया ना सर, अभी ठीक हुए हैं ओ तो हाँ हाँ, वो इसीलिए। तो हाँ समझ में आया। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट रीजन ऑफ दिस। अदर्स, ऋषिकेश क्या चल रहा है स्कूल में? सर हम लोग का वेकेशन हो रहा है अभी, समर वेकेशन। वेकेशन में आंसर मांग रहा है। अद्भुत स्कूल है। हाँ भाई। तो कोऑर्डिनेट तक कराया ना तुम्हारा तुम्हारा तुम लोगों का? 1 2 3 कराया अभी तक, है कि नहीं? यस सर, यस सर। हम्म। तुम लोग एक काम करना, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, दिस रिमाइंडर थ्योरम, और ये जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, वो दोनों ट्राई करना। हाँ, और आइडेंटिटी सीख रहे हो कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ, लर्न करना पड़ेगा। आइडेंटिटी लर्न करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, जितना भी 8 आइडेंटिटी है ना, 4 तो तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता ही था। वो 4 का प्रूफ along with the identities you have to learn, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जाके ऐसे याद करने से नहीं होगा, मतलब ऐसे सॉल्व करके निकालने से नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में मतलब कोई फॉर्मूला अप्लाई करने दिया, तुम लोग वहां पे प्रूफ करके उसके बाद फॉर्मूला निकाल के उसके बाद अप्लाई कर रहे हो, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए सीखो, अभी से लर्न करना स्टार्ट करो। बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर द फाइनल हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम, यू विल बी वेल वर्स्ड विद द फॉर्मूलास। ओके, आइडेंटिटी जितना भी 8 आइडेंटिटीज है, काफी समझ में आया? यस सर। सो एवरीवन लर्न द आइडेंटिटीज, एकदम याद रखना पड़ेगा उसको। मेमोराइज, यू हैव टू मेमोराइज इट। तुम लोगों का तो सिर्फ 8 है, क्लास 11 में मुझे 32 आइडेंटिटीज याद करना पड़ा था, वो भी सिर्फ एल्जेब्रा का था। ट्रिगोनोमेट्री का तो और अलग ही है। तो सोचो, वहां पे तुम लोगों को तो इतना नहीं दिया ना, 8 दिया है। 8 को पहले प्रूफ करो कैसे आता है, पैटर्न देखो कैसा आ रहा है। लास्ट दो जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है, तुम्हारा पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? मतलब वहां पे दो फॉर्मेट होता है, आउट लास्ट वाला, तो उसको दोनों को ही सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 2 फॉर्म्स है ना हर एक का, लास्ट 2 आइडेंटिटी का, याद है? हाँ। दोनों फॉर्मेट को ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा वाला पैटर्न दे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, you have to learn the both the formats of the identity 7 और 8। 7 और 8 का दोनों का ही क्या है, अलग अलग है। 7 या 8 नहीं, सॉरी 6 या 7 था, सॉरी 6 और 7, और फिर 7 या 8 था, कुछ था मैं भूल गया। सो दोनों को लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो यस सर। नवदीप, तुम लोग का स्कूल में कितना तक कराया, नंबर सिस्टम कराया? हाँ सर, करा दिया पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था? सर। पॉलिनोमियल का तो पता नहीं, नंबर सिस्टम वैसे स्टार्ट करवा दिया, खत्म भी हो गया। खत्म भी होगा। पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं पता नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो एक ये काम समर करो, क्वेश्चन चल रहा था ना इसलिए। पॉलिनोमियल का पोर्शन 2.3 और 2.4 अच्छा से सब सीखना, ठीक है? दिस 2 पोर्शन, ये ओके जीरोस, सर। ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन में जो मिडिल टर्म सिखाया था, और तुम्हारा फैक्टर थ्योरम सिखाया था, तो ये 3 2.3 2.4 और 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से सीखना, ठीक है? प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा सम से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्लास में मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करूंगा। ओके? ओके सर। आज मैं बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है कि नहीं? 1 होता है डिग्री। लीनियर इक्वेशन क्या हाँ। होता है? यस सर। हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं? 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स में यू विल गेट 2 वैल्यूज, मतलब 2 वेरिएबल्स मिलेगा। सो जो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी जेड नहीं है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 5,
मतलब इक्वेशन है ना, इक्वेशन में पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल किया था। आगे का क्लास में, क्लास 7-8 में क्या किया था हम लोग? ऋषिकेश याद है इक्वेशन? यस सर। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया था लास्ट, मतलब आगे में। तो वहाँ पे अगर x है या फिर x सिर्फ x है तो x से मिलेगा तुमको, वहाँ पे y नहीं मिलेगा। यहाँ पे y भी आ सकता है, ठीक है। सो यू विल गेट 2 वेरिएबल्स, बट उन दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 होगा, सॉरी 2 नहीं 1 होगा, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन ही रहेगा, बट इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्टार्ट करने के, इसमें ग्राफ भी है ऑब्वियसली, इसमें सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, कैसे देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड इट आउट। तो ठीक है, आज के लिए होगा, ज़्यादा नहीं कराया आज। ओके सर। आज का क्लास में कोई डाउट है किसी को? नहीं। नो सर। नो सर। तो प्रैक्टिस करो, चैप्टर 3 बहुत इजी है। एग्जाम में गलती मत करना, चैप्टर 3 से अगर क्वेश्चन कोई आता है तो मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है वो, गलती मत करना, सिली मिस्टेक मत करना। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, यहाँ पे सिली मिस्टेक होता है। सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, सो बाय गाइस, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू, बाय। सर बाय सर।